आज उदासी है, पॉइंट्स टेबल देख के उदासी है। और मैं कहूंगा मोंटी देसाई और रोहित पौडल को सही नहीं किया आपने, सही नहीं किया। 8 टीमों के मैचेस में 8 टीमों का ये CWC लीग 2 है, आपने हमें 8वें पे ही लाके छोड़ दिया। सही नहीं किया। ये वो लोग थे और ये वो लोग हैं कि अगर नेपाल अकेला भी दौड़ाते ही, अगर रेस में सिर्फ नेपाल ही दौड़ाओ, तो ये तब भी नेपाल को सेकंड लाए। 8 टीमों के मैचेस में तुम 8वें पे हो। पॉइंट्स टेबल जरा देखो तो तुम। अब लोग ये पहले पूछें कि भाई 8वें पे नहीं है, यूएई की रन रेट है, ये है वो है। देखो भाई, ये CWC लीग 2 के पॉइंट्स टेबल अलग लेवल पे चलता है। यहाँ पे नंबर ऑफ विंस थोड़े काउंट होते हैं, हालांकि हमारे उनके विंस बराबर हैं, लेकिन रिसेंट उनकी विक्ट्री हुई है। तो आप यहाँ पे रन रेट जो है ना सेकेंडरी हो जाती है, रन रेट थोड़ी बाद में आती है। और चलो नहीं भी आती, चलो छोड़ो, रन रेट से यूएई समझ लो हमसे नीचे 8वें, हम 7वें पे। लेकिन तब भी आप ये देखो 7वें पे रहकर भी हमने क्या उखाड़ लिया। 12 मैच हमने खेले हैं, जिसमें से सिर्फ 2 जीते हैं, और बाकी के जो 2 पॉइंट मिले हैं वो बारिश में मिले हैं। वरना तुम सोच लो, 12 में सिर्फ हमारे 2 पॉइंट है। 12 मैचेस में ये सिर्फ हमें 2 पॉइंट दिलवाते, अगर वो 2 मैच बारिश की नजर ना होते। सही नहीं किया आपने। और क्या किया यार मोंटी भाई, क्या किया ये? मतलब यार, आप एक स्टुअर्ट लॉ को, कैन स्टुअर्ट लॉ save us from this position? Can Stuart Law save Nepal from this position? क्या इस पोजीशन से हम स्टुअर्ट लॉ से ये सवाल करेंगे नंबर 4 पे ले जाओ? और बहुत बड़ा मिरेकल होगा वो, और ओवरसीज कंडीशन में होगा मेरे भाई, घर पे नहीं होगा। स्टुअर्ट लॉ के लिए बहुत बड़ी जॉब है ये। और अगर हम यहाँ से हार भी जाते हैं अगले मैचेस, क्योंकि अगले मैचेस में आपको बता दूं जिन टीमों से है ना हमारे, वो टीमें कर क्या रही हैं। आप थोड़ा पॉइंट्स टेबल आओ, थोड़ा मैं पॉइंट्स टेबल की एनालिसिस तो करूं आपके साथ। भाई यहाँ हम पॉइंट्स टेबल आपको दिखा रहे हैं। एक सेकेंड, पॉइंट आप सबसे पहले हमारा चल रहा है यूएसए। यूएसए ने टोटल कितने मैचेस खेले हैं? 16 मैच खेले हैं, 11 जीते हैं, 5 हारे हैं, रन रेट प्लस में है, पॉइंट्स हैं 22 टॉप पे। दूसरे पे नेदरलैंड्स है, नेदरलैंड ने भी मैच जीत लिया। तो 17 मैचेस उन्होंने खेले हैं, 10 जीते हैं, 5 हारे हैं, एक बारिश हुआ था, प्लस में उनकी रन रेट है, और उनके भी पॉइंट्स हैं 22। अदरवाइज अगर एक रेन नहीं होती तो इनके 24 पॉइंट्स होते। या रेन हुई है, क्या हुआ है? 2 मैचेस में बारिश हुई है भाई इनकी। हाँ, तो इनके 2 मैचेस में बारिश हो गई, जिसकी वजह से इनके थोड़े पॉइंट्स आगे पीछे हैं। बट नेदरलैंड और ये तो क्वालिफाई कर गए हैं, इनको अभी पीछे करना भाई बहुत मुश्किल है। 17 मैचेस में ऑलरेडी 22 लेके बैठे हैं। बाकी के मैच हार भी जाएं, कुछ तो जीतेंगे, 30 से ऊपर जा रही हैं। उसके बाद अगर हम देखें कनाडा को, तो कनाडा ने 16 मैच खेले हैं, 9 जीते हैं, 5 हारे हैं, प्लस में इनकी भी रन रेट है, 20 पॉइंट्स है। तो ये 3 टीमें तो कंफर्म दिख रही हैं भाई। अब इनको लगातार सारे मैचेस हारने होंगे। और आप नीचे टीमें देखो, ओमान भी अच्छा खेल रहा है, स्कॉटलैंड, नमीबिया। ओमान के देख लो, 16 मैच खेले हैं, 8 जीते हैं, 6 हारे हैं, माइनस में रन रेट है, लेकिन 18 पॉइंट्स हैं। चलो इनको नीचे करना पड़ेगा हमें। स्कॉटलैंड अगर आप देखो तो स्कॉटलैंड 12 मैच खेले हैं, स्कॉटलैंड ने 7 जीते हैं, 3 हारे हैं, +1 की रन रेट है, और 16 पॉइंट्स है। अब लोग ये बोलेंगे कि स्कॉटलैंड तो देखो 5वें पे है, यानी 5th वर्सेस 8 का या 7th का मैच होने वाला है, सीरीज होने वाली है। या बट ये देखो कि स्कॉटलैंड ने 12 गेम खेले और तुमने भी 12 खेले, तो सबसे मुश्किल टीम स्कॉटलैंड ही है मेरे भाई। उनको हराना, 4 मैचेस जो हमारे अगले आ रहे हैं स्कॉटलैंड और नेदरलैंड से, आई गेस चारों दोनों टीमें कुत्ता परफॉर्म कर रही हैं। एक सेकंड पे है, दूसरी अगर आप देखो 5th पे है, लेकिन 12 मैच में उसके 16 पॉइंट है ऑलरेडी मेरे भाई। हमारे 12 मैच में 6 पॉइंट है, 10 पॉइंट पीछे हम उनसे। मैं तो भाई बड़ा, आपने स्टुअर्ट लॉ के साथ कर क्या रहे हो यार? कहाँ लाके छोड़ा आपने स्टुअर्ट लॉ को? और अगर स्टुअर्ट लॉ हरवा दे तो हम स्टुअर्ट लॉ को तो ब्लेम करेंगे नहीं, क्योंकि घटिया सेलेक्टर्स। सेलेक्टर्स को बाहर करो। घटिया सेलेक्टर्स ने इस बार भी सिलेक्शन बताओ क्या किए, सेम प्लेयर्स। 2 प्लेयर चेंज हुए हैं, अर्जुन साउथ की जगह आपके बशीर अहमद आए हैं, और आपका मल्ला की जगह आया है बशीर नंदान यादव, यानी ये 2 चेंज हुआ है।
बाकी पूरी टीम वही है जिन्होंने ये मट्टी पली तो मुंह काला हमारा किया हुआ है। 12 मैचेस में सिर्फ 2 पॉइंट लेके बैठे हुए हैं और 2 बारिश के चक्कर में हुए हैं, यानी 6 पॉइंट टोटल है। 12 में से सिर्फ 2 मैच जीत के बैठे। और आप यहाँ पे एक पिक्चर देखो, शुभ कंसाकर परफॉर्म्ड इन पीएम कप, शुभ कंसागर परफॉर्म्ड इन जय ट्रॉफी, शुभ कंसागर परफॉर्म्ड इन कोर कैंप। 3 मैचेस में, 3 टूर्नामेंट्स में इन डोमेस्टिक ही परफॉर्म्ड रियली वेल। टोटल रन्स स्कोर्ड बाय शुभ कंसागर in these 3 domestic matches 642 runs। कितने? 642। और आपने ये किस में किए हैं? ओडीआईस में। ये टूर्नामेंट किस में हो रहा है? ओडीआईस का टूर्नामेंट है मेरे भाई। और आपने फिर से वही प्लेयर सेलेक्ट कर लिए जिन्होंने कोई 5-5 मैचेस खेल के 50 रन किए थे, जिन्होंने परफॉर्मेंस उनकी ना पीएम कप में रही, ना उनकी जे ट्रॉफी में रही, ना उनकी कोर कैंप में रही, फिर भी वो कैप्टन बन के जा रहा है मेरा पॉडल। बाकी प्लेयर्स भी आप लगा दो। तो यार आप अगर ये क्राइटेरिया आपका नहीं है तो अब यहाँ पे स्टुअर्ट लॉ पे लोग कल ब्लेम कर रहे थे और हमने भी कल स्टुअर्ट लॉ पे बात की कि यार आपने सिलेक्ट नहीं करवाया। मुझे ये पता लगा है कि स्टुअर्ट लॉ का हाथ ही नहीं, सेलेक्टर्स का और कैन बोर्ड का हाथ। आईडी को कैप्टनसी देने का, वाइस कैप्टनसी उसके अंदर क्या नाम है ओडीआईस में स्टुअर्ट लॉ ने, देखो अभी वो सिर्फ देख रहे हैं, उनको पता कुछ नहीं है कि किसको कैप्टन बना दूं किसको नहीं। वो आपने सिर्फ मैचेस तो खेले ही नहीं ना उन्होंने, वो सिर्फ कोर कैंप में थोड़ी बोल देंगे भाई इसको कैप्टन बना दे, इसको टीम में डाल दे। वो तो सिर्फ देख रहे हैं। अभी सीडब्ल्यूसी लीग 2 की परफॉर्मेंसेस के बाद फिर वो इवैल्यूएट करेंगे, उनकी परफॉर्मेंस पर हम इवैल्यूएट करेंगे कि भाई एज अ कोच गए थे क्या हुआ क्या नहीं। बट सेलेक्टर्स को पकड़ो के सेलेक्टर्स में किसी की पर्ची तो चल रही है मेरे भाई कि ये सेम प्लेयर्स जिन्होंने ना अपने डोमेस्टिक में भी परफॉर्म नहीं किया वो भी टीम में चलेगा। और लास्ट परफॉर्मेंस आप देखो, हम बॉटम पे बैठे हैं इनकी वजह से और ये आज भी जा रहे हैं। चलो मान लिया इनको ले जाओ, लेकिन शुभकंत साकर यार आपका हर मैच में वो परफॉर्म करके दिया है, तीनों टूर्नामेंट में परफॉर्म करके दिया है। 650 समथिंग रन तो उसने ऑलमोस्ट कर दिए। और जो आपकी 9 की एवरेज, 10 की, 11 की एवरेज लेके बैठे हैं ओडीआईज में 2024 में बर्बाद किया, उसको आप खिला रहे हो, उसको आप खिला रहे हो, उसको आप टीम में फिर से डाल रहे हो। शुभ कंसाकर तो भाई अभी रिसेंट फॉर्म में, इन सब ने तो ओडीआई 2024 में खेले थे, उसके बाद पीएम कप और ये जय ट्रॉफी। पॉडल ने तो जय ट्रॉफी भी नहीं खेला ना क्योंकि सेलेक्ट ही नहीं हुआ। आई ने भी जय ट्रॉफी नहीं खेला, इसको क्यों बनाया तुमने कैप्टन यार आईडी को? मैंने उसी वक्त तुम्हें बोला था जो बंदा सिंसियर नहीं हो रहा तुम्हारे ओडीआई फॉर्मेट के साथ टी20 खिलाओ, उसमें कैप्टन भी बना दो। लेकिन जब उसने आपको बता दिया तो मुझे नहीं खेलना ओडीआई, मैं वहां पे बेंच गर्म करके आया। ये और मतलब बेंच गर्म करके आए आईएल टी20 के अंदर, एक मैच नहीं मिला, ये वहां पे लात मार के आ सकता था, लात मार के आ जाता ना मेरा भाई कि मैं जेट ट्रॉफी खेलूंगा। नहीं खेला ये ना पॉडल खेला, क्यों? क्योंकि पॉडल की तो टीम ही क्वालिफाई नहीं की और ये वाइस कैप्टन है। क्या बात कर रहे हो तुम? संदीप का ऑप्शन है, सोमपाल का ऑप्शन है, चलो कैप्टन बना दो जो भी है, टीम के लड़के यार, ये क्या तरीका? फिर ये शुभकंठ सागर जैसे लड़के ये भाग जाएंगे यार। आपने मुझे क्राइटेरिया तो बताओ। कोर कैंप में आपने बोला भाई कोर कैंप में परफॉर्म करो टीम में आ जाओ, शुभकंठ सागर ने करके दे दिया। आपने बोला पीएम कप में अच्छा करोगे टीम में आ जाओगे, उसने वहां भी कर दिया। आपने बोला जय ट्रॉफी में कर दो टीम में आ जाओगे, कर दिया। भाई इसने बताया शुभ ने कि भाई मैं लॉन्गर फॉर्मेट का प्लेयर हूं, मैं ओडीआई खेलना जानता हूं। भाई मुझे डर लग रहा है, सीधी सी बात है। 12 में से कितने 6 पॉइंट है ना, अभी लग रहा है 16 में से भी 6 पॉइंट हो, क्योंकि जो अगली टीमों के साथ मैच है स्कॉटलैंड। अब स्कॉटलैंड तुम्हें देखने में 5 पे लग रही है भाई, स्कॉटलैंड ने सिर्फ 12 मैच खेले हैं, 12 में 16 पॉइंट है। अगले 4 मैच वो खेल गए, वो सबको पीछे कर देंगे, 16 में 22 पे होंगे वो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि भाई कैसे चल रहा है, क्या बहुत मुश्किल है स्कॉटलैंड को स्कॉटलैंड में हराना। बट कुछ ना कुछ तगड़ा करना पड़ेगा भाई। ये फायदा है कि इस बार अप्रोच जो है वो मेरे स्टुअर्ट लॉ की है, मेरे मोंटी भाई की नहीं है। मोंटी भाई की तो ये अप्रोच होती थी कि लड़के यंग हैं, कर रहे हैं कर रहे हैं, कर लेंगे, हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये वाली बातें स्टुअर्ट लॉ तो नहीं करेगा। 50 करके आओगे स्टुअर्ट लॉ बेटा देखेगा भी नहीं, तो 100 करके आओगे तो बोलेगा गुड। और जो डक पे आउट होके आएगा 10-15 रन करके आएगा, उसको तो मैं तो कहता हूँ कैंप में भी खड़ा नहीं होने देगा भाई स्टुअर्ट लॉ। स्टुअर्ट लॉ से भाई उम्मीदें हैं, लेकिन मैं स्टुअर्ट लॉ के लिए भी नाइंसाफी है, उनके साथ भी यार गलत है ये। आप एक टीम क्या दे रहे हो, क्या पोजीशन है आपकी, क्या हरकतें आपकी, 12 में जाया करवा दिया आपने, और फिर आप बोल रहे हो कि स्टुअर्ट लॉ बचा लो, यहाँ से टॉप 4 में आओगे। अब ये पॉइंट्स टेबल थोड़ा सही से देखो, जो टॉप 4 है ये डायरेक्ट जाएंगे वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में, नीचे के जो बाकी के हैं 4 वो फिर प्ले ऑफ खेलेंगे क्वालिफायर्स के, उसमें से देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। और अगर उसमें से हार गए तो ओडीआई स्टेटस गया, ओडीआई स्टेटस टेक के ऊपर लगा हुआ है।
और अगले मैचेस हमारे भाई टफ चल रहे हैं, बट आई होप अगर यहाँ स्टुअर्ट लॉ ने जिता दिया और लड़कों का माइंडसेट चेंज कर दिया, क्योंकि टैलेंट इन लड़कों में है, वो बात नहीं है, लेकिन इनका जो इंटेंट था, इनको जो गेम प्लान दिया जाता था वो बड़ा अजीब सा होता था। खैर नमीबिया पे देखें तो नमीबिया ने 20 मैचेस खेले हैं, 20 में से उनके सिर्फ 14 पॉइंट है। नमीबिया इज नॉट डूइंग गुड। आई थिंक नमीबिया बाहर हो सकता है, होगा, बॉटम पे ही आएगा ये, मतलब हम टॉप 4 से नीचे ही जा रहा है ये, क्योंकि 13 मैच हार दिए हमने अभी तक। कितने 8 मैच हारे हैं खाली। यूएई ने अगर देखो तो 14 मैच खेले हैं, 11 हार दिए। यूएई भी नीचे ही जाएगा, हमसे तो बुरा ही है, बट अभी बस वो 6 पॉइंट के चक्कर में हमारे से बराबर है, तो वो ऊपर चल रहा है। नेपाल के देखो 12 मैच में 2 जीते हैं, 8 हारे हैं, 2 में बारिश हो गई, -2 पॉइंट की रन रेट है। रन रेट भी खराब है, हारे भी तो हम इतना मार्जिन से हारे, रन रेट भी नहीं संभाल पाए। 6 पॉइंट है, तो यानी अब अगले अगर मैं आपको लगाऊं, अगले अगर हम 4 मैचेस जो हैं वो जीतते हैं, तो हमारे अभी 12 में कितने पॉइंट है, 12 में हमारे 6 पॉइंट है। अगले 4 जीतो तो 16 में हमारे हो जाएंगे, में हमारे फिर हो जाएंगे 14 पॉइंट। ठीक है, 14 पॉइंट हो जाएंगे अगर हम ये पूरी सीरीज जीत के आते हैं, व्हाइट वॉश करके आते हैं, तो हमारे फिर 16 मैचेस में 14 पॉइंट होंगे। और अगर हमसे 2 मैच जीते हैं तो फिर हमारे 16 मैच में 10 पॉइंट होंगे। मुश्किल है भाई, मुश्किल है। अब ये लेट सी के हाउ विल Stuart Law save Nepal from this position? And tell me guys, what do you think? क्या लगता है स्टुअर्ट लॉ यहाँ से बचा पाएंगे, या आपको लगता है कि भाई पानी सर से ऊपर निकल गया और अब स्टुअर्ट लॉ भी नहीं बचा सकते? लेकिन लड़के इन्होंने सेम ही सेलेक्ट किए हैं, इस वजह से मुझे ये है, लेकिन कम से कम शुभ को ले जाते। बाकी आपने ऊपर नीचे कर दिया, शुभ को ले जाते यार। आपने पीएम कप के भी टॉप 5 परफॉर्मर सारे इग्नोर कर दिए। टॉप 5 परफॉर्मर्स और पीएम कप आपको बताता हूँ, अर्जुन कुमार। टॉप 5 परफॉर्मर्स में आपका किरण थगुना, राजदास, राजदास ने तो आखिरी मैच में भी 60 रन किए थे, आपने कोर कैंप के फेज 2 में भी नहीं लगेगा इसको। राजदास, प्रज्वल थापा, देन आखिरी था अर्जुन गढ़ती, आई गेस। दीज 5 प्लेयर्स पीएम कप के टॉप परफॉर्मर्स। इसमें ना पॉडिल है, ना आयरी है, ना भुर्टिल है, ना आसिफ शेख है, ना कोई और है। सारे आपके टीम में है, बट ये 5 नहीं है। इसी तरीके से आपको मैं कोर कैंप के भी टॉप 5 बताऊं, तो कोर कैंप के भी टॉप 5 में ना आसिफ है, ना बोटल है, ना आयरी है, ना पॉडल है, ना फलाना है, ना ढिमकाना है। वहां से भीम शर्की था, शुक्र है भीम को लेके गए। तो आप ये देख लो, आप फिर कैसे टीम बनाते हो, क्या करते हो, कुछ ना कुछ भाई। मैं कहता हूँ कैन बोर्ड को भाई अपना भी निजाम थोड़ा चेंज करो। सिर्फ कोच ला के आप ये नहीं बोल सकते कि कोच जिता देगा। अपनी सेलेक्टर्स को चेंज करो। सेलेक्टर्स कोई पर्ची सिस्टम है वहाँ, कोई ना कोई है सीन ऐसा कि भाई कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है, चेक करो भाई क्या हो रहा है। खैर वीडियो को लाइक वाइक करो भाई। सैड आफ्टर सीइंग द पॉइंट्स टेबल, बट आई होप, फिंगर्स क्रॉस्ड, लेट्स सी के हाउ स्टुअर्ट लॉ, मैं तो क्या ही बोलूं भाई। देखते हैं स्टुअर्ट लॉ कैसे इस टीम को लेके यहाँ से चलते हैं, क्या उनका गेम प्लान होता है, क्या इंटेंड होता है। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। वीडियो को लाइक करो। नेक्स्ट वीडियो में